जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। न हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय।
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंदेदेव तुलसी महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, नवदीप मंडल मायापुर धाम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Hare Krishna. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का पवित्र उत्सव है। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और दो बहुत ही महत्वपूर्ण वैष्णव पार्षदों का भी तिरोभाव दिवस भी है। तो उसके बाद प्रभु जी थोड़े समय के लिए बताएंगे वैष्णवाचार्यों के स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री शिवानंद सेन के बारे में। उससे पहले हम लोग श्री जगन्नाथ जी के बारे में, रथ यात्रा उत्सव के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे।
तो ज़्यादा डिटेल में चर्चा करना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे समय कम होता है इस क्लास में। हमारा 9 बजे तक क्लास ये होगा, तो उसमें भी आचार्यों के बारे में भी चर्चा। तो हम संक्षेप में रथ यात्रा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि आज श्री जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा महोत्सव है और ये जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और तो इस पे चर्चा करना, हालांकि सुबह मॉर्निंग का क्लास में चर्चा हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो शायद इस कथा को नहीं श्रवण कर पाए हैं, तो हम फिर से जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम ये जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू कहाँ से हुई? तो हम बहुत लंबे इतिहास में नहीं जा रहे हैं। पुराणों में तो बहुत लाखों लाखों वर्ष पहले का इतिहास दिया गया है, लेकिन सामान्यतया ऐसा जो है माना जाता है और ऐसा ही है कि एक बार इंद्रद्युम्न महाराज के स्वप्न में, या इंद्रद्युम्न महाराज को स्वयं ही भगवान जगन्नाथ जी ने आदेश दिया। क्या दिया? कि उन्होंने आदेश दिया कि आप क्या करना कि आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, यानी कि दूसरे दिन, मुझे सुभद्रा और बलराम को रथों पर विराजमान करवाकर रथ यात्रा उत्सव बड़े ही उल्लास के साथ आप मनाना, इसको संपन्न करना। और मुझे महावेदी, या मेरा जो आविर्भाव स्थल है गुंडीचा मंदिर, वहाँ पर के लेके जाना। तो ये एक विशेष यात्रा का एक विशेष कारण था मनाने का, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आदेश देते हैं, उनकी स्वयं की ये इच्छा है। तो इस प्रकार से एक तो ये कारण था। और फिर पहले जो है ये रथ यात्रा का जो प्रचलन था, तो शुरुआत में 6 रथ बनते थे। अभी 3 ही रथ बनते हैं। शुरुआत में ये प्राचीन समय में ये गुंडीचा मंदिर तक पहुंचाने के लिए 6 रथों की आवश्यकता होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो है गुंडीचा मंदिर और ये नीलाचल जगन्नाथ मंदिर के बीच में एक नदी बहती थी, जिसको बोलते हैं बड़ शंख के पास में ये एक नदी थी। और इस नदी के कारण पहले इस नदी के तट पर मंदिर से 3 रथ लेके आते थे जगन्नाथ भगवान को। उसके बाद नदी पार कराया जाता था भगवान को, और फिर दूसरा सेट 3 रथों का होता था, उस पे भगवान को विराजमान कराया जाता था, और फिर वहाँ से गुंडीचा मंदिर तक पहुँचते थे। उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम था वीर नरसिंह देव। तो ये 1229 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच में थे। और इन्होंने क्या किया, ये डिफ़िकल्टी को देखा और इस नदी को ही इन्होंने रेत और मिट्टी से भरवा दिया, और ये एक बिल्कुल सीधा रास्ता जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा तक निर्माण करा दिया। और तब से केवल 3 रथों की आवश्यकता पड़ती है। 3 रथों में भगवान विराजमान होते हैं और पहुंचते हैं इस प्रकार से। अब पद्म पुराण में जगन्नाथ रथ यात्रा जो है ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ही क्यों मनाया जाता है? इसका एक प्रमाण तो भगवान ने स्वयं आदेश दिया, और दूसरा प्रमाण क्या दिया? पद्म पुराण में दिया हुआ है।
पद्म पुराण में इसके बारे में बताया गया है। एक श्लोक आया है पद्म पुराण में, आषाढ़स्य द्वितीयायां रथं कुर्यात् विशेषतः आषाढ़ शुक्लोऽकादश्यां जप होम महोत्सवम् रथास्थितं व्रजन्तं तं महमवेदी महोत्सवे ये पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस्तेषां हरेः पदे सत्यं सत्यं पुनः सत्यं प्रतिज्ञातं द्विजोत्तमाः नातः श्रेयः प्रदो विष्णोर् उत्सवः शास्त्रसम्मतः। तो ये पद्म पुराण में श्लोक आता है कि विशेष रूप से आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करके पुनः शुक्ल एकादशी का वापसी या रथ यात्रा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को जप यज्ञ आदि उत्सव मनाना चाहिए। इस उत्सव में जो भगवान को रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए आनंद से देखता है, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम वैकुंठ में निवास करता है। अतः हे द्विजोत्तम, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं, भगवान पूरा जोर दे के बता रहे हैं। अतः हे द्विजोत्तम, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं कि इस विष्णु उत्सव से श्रेष्ठ या श्रेयस्कर कुछ और नहीं है जो शास्त्रों द्वारा सम्मत है। कितनी बड़ी महिमा, हाँ? कि इस रथ यात्रा का इतनी बड़ी महिमा कि इससे बड़ा कुछ शास्त्र में इससे इस उत्सव से श्रेयस्कर कुछ है ही नहीं है। ये भगवान जगन्नाथ, ये भगवान स्वयं ही, यहाँ पे ये तो वर्णन नहीं कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, वर्णन आ रहा है पद्म पुराण में इसका, और नाम नहीं बताया कौन चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसलिए ये द्वितीया को ये रथ यात्रा मनाया जाता है और इसका बहुत महिमा है। तो यहाँ तिथि का भी वर्णन हो गया, थोड़ा महिमा का भी वर्णन हुआ। अभी इस रथ यात्रा के बहुत महिमा विस्तार से वर्णन है स्कंद पुराण में भी। स्कंद पुराण में और महिमा वर्णन है। सुबह भी हिजग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी बता रहे थे, और यहाँ भी कुछ संक्षेप में वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में रथ यात्रा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को रथ पर आरूढ़ होकर महावेदी की ओर जाते हुए, महावेदी मतलब गुंडीचा में, जो गुंडीचा मंदिर में जो भगवान का जो वेदी है उसको महावेदी कहते हैं, और जो जगन्नाथ मेन मंदिर में जो भगवान की वेदी है उसको रत्न वेदी कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को रथ पर आरूढ़ होकर महावेदी की ओर जाते हुए देखता है, तब लाखों जन्मों के उसके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। पहला, हाँ, ये महिमा है। और फिर भगवान जगन्नाथ जीवों के प्रति बड़े ही दयार्द हैं। और पुराणों में और महिमा वर्णन आता है। क्या आता है? रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई भगवान जगन्नाथ को रथ पर आरूढ़ हुए देखता है, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो भी उनके दर्शन करता है उस व्यक्ति का निश्चित रूप से भगवान उद्धार कर देते हैं। परंतु जब वे अपने श्री मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं, तब वे और अधिक दयालु होते हैं। उनका करुणा का भाव बाहर जब आते हैं तो बढ़ने लगता है, उमड़ने लगता है।
और वे विशेष रूप से अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए रथ पर विराजमान हो जाते हैं। तो एक वैष्णव भक्त जो है वर्णन कर रहे थे, बड़ा ही अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कोई एक शराबी व्यक्ति हो, यानी नशे में हो, कोई मद मस्त हो, आप अगर उससे कुछ मांगने जाए ना तो उसको कुछ ध्यान नहीं रहता कौन मांग रहा है, क्या योग्यता है इसकी, क्या है। उसके जेब में जो कुछ होता है वो सब निकाल के दे देता है। 2000 की नोट है, 100 की नोट है, 50 की नोट है, वो उसकी कोई परवाह नहीं करता। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ भगवान विरह से व्याकुल मदहोश रहते हैं। ब्रजवासियों के विरह में, राधा रानी के विरह में बिल्कुल मदहोश होते हैं, एकदम सुध बुध को खोए रहते हैं। इसलिए जब देखते हैं आप, जब जगन्नाथ जी को लेकर के पंडे लोग आते हैं तो क्या होता है, जगन्नाथ जी बिल्कुल झूमते हुए आते हैं, एकदम से लगता है कि उनका जो है बिल्कुल सुध बुध नहीं है, मदहोश है। तो बोलते हैं इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है भगवान से, तो वो चाहे योग्य हो, चाहे कुयोग्य हो, चाहे पापी हो, चाहे जितना भी नीच कर्म करने वाला क्यों ना हो, इस स्थिति में अगर कोई प्रार्थना करता है भगवान से तो कोई भी योग्यता नहीं देखते। जो भी वो भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं। स्पेशली भगवान के पास क्या, भगवान भक्ति प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं, हर प्रकार की इच्छा पूरी कर देते हैं, जो भी इच्छा करेगा इस अवस्था में। क्योंकि भगवान इस समय बिल्कुल मद मस्त होते हैं, विरह से बिल्कुल मदहोश रहते हैं, सुध बुध खो दिए होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पांडु विजय के समय रथ पर सवार भगवान को दर्शन करते हुए उनसे प्रार्थना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महानतम। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि कोई जन्मों जन्मों तक भक्ति करता रहे और एक बार इस प्रकार से भगवान के सामने उपस्थित होने का मौका मिल जाए और प्रार्थना करने का मौका मिल जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। तो इस रथ यात्रा का कुछ और कारण भी बताया गया है। एक कारण अब चर्चा करेंगे हम कि एक कारण तो है कि राजा इंद्रद्युम्न ने वरदान मांगे थे भगवान जगन्नाथ जी से। जब भगवान जगन्नाथ जी को स्थापित कर दिया मंदिर में, तो राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत आनंदित हुए और बहुत निवेदन करते हुए 3 वरदान मांगे थे। क्या क्या वो 3 वरदान मांगे थे? सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि मुझे कोई संतान न हो। देखिए ये शुद्ध भक्ति के लक्षण। सामान्यतः पूरा संसार केवल संतानों के लिए ही इतना जो है अत्यधिक परिश्रम करता है, अपने लिए कितना चाहिए होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन वो अपने संतानों के लिए, संतानों के संतानों के लिए, उनकी भी संतानों के लिए कई पुस्तक का जो है संपत्ति अर्जित करके वो रखना चाहता है। सबकी यही मनसा होती है कि ये जो भी मेरा विरासत है ये मेरे संतानों को प्राप्त हो। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न एक विशेष शुद्ध भक्त हैं जो कि भगवान से ऐसा वरदान मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि मेरे कोई संतान न हो। तो आश्चर्य, तो भगवान ने आश्चर्य किया कि ऐसा क्यों? तो बोले भगवान, मैं इसलिए, यहाँ पे तो नहीं वर्णन किया है लेकिन ऐसा अब कहा जाता है कि कन्वर्सेशन जो भगवान के साथ हुआ, तो बोले कि भगवान मैं नहीं चाहता कि भविष्य में हमारी संतान और संतानों के संतान आ करके इस मंदिर पर अपना प्रभुत्व दिखाएं और बोले कि ये मंदिर मेरा है, संपत्ति मेरा है, या जो है ये सेवा का अधिकार मेरा है। तो इस प्रकार से अपना प्रभुत्व न दिखाएं, स्वामित्व न दिखाएं, जिससे कि
हाँ आपकी सेवा में बाधा न हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी संतानें हों, और हो सकता है 1-2 पीढ़ी को मैं समझा के चला जाऊं, लेकिन उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है कभी एक समय आए और ये लोग लड़ भिड़ करके सारी आपकी सेवा पूजा को खराब न कर दें। तो ये संतान के तो भगवान बड़े आनंदित हुए, इस प्रकार के भाव को देख करके मुस्कुराए और तथास्तु बोले। और फिर दूसरा वरदान मांगते हैं राजा इंद्रद्युम्न कि हे भगवान, आप पूरे दिन खाते रहें। आपको जब भोग लगे और आपका हस्त प्रक्षालन हो और हाथ से पानी सूखा नहीं हो, उससे पहले ही आपको दूसरा भोग लग जाए। इसलिए आप देखे हैं कि जगन्नाथ जी में सबसे बड़ी रसोई है, वो भी एक आश्चर्य है, इतनी बड़ी रसोई, लाखों लोगों को वहाँ पे प्रसाद वितरण होता है। और जगन्नाथपुरी की ये महिमा है कि वहाँ कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता है, चाहे कितने भी यात्री पहुँच जाएं, कभी भी आपको प्रसाद की कमी नहीं होगी। ये वहाँ का आश्चर्यजनक चमत्कार है। वहाँ पर कोई प्रसाद झूठा नहीं मानते। तो अनेकों महिमा है वहाँ के प्रसाद की। तो जगन्नाथपुरी एक्चुअली प्रसाद के लिए प्रसिद्ध है, वृंदावन धूली के लिए, ब्रज रज प्रसिद्ध है, और मायापुर संकीर्तन के लिए। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे संकीर्तन किए, नृत्य किए, हरिनाम संकीर्तन। और जगन्नाथपुरी किसके लिए? प्रसाद के लिए प्रसिद्ध है। तो हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बताते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। वृंदावन में भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने भगवत गीता के आधार पर सर्वधर्मान परित्यज्य, इस तरह से कुछ कंडीशन दिया कि तब हम आपका उद्धार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु, देखे कलयुग के जीव, इनसे होगा नहीं है सब। तो चैतन्य महाप्रभु आके बोलते हैं कोई बात नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं हो रहा है तो कम से कम गृह थाके वन थाको सदा हरि बोले डाको। आप हरि नाम संकीर्तन करते रहो, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, जैसे भी हो, हरि नाम संकीर्तन करते रहो तो आपका उद्धार संभव है। यानी हरि नाम संकीर्तन की विधि दी, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारे कुछ नियम हैं जरूर, लेकिन मुख्यतया हरि नाम संकीर्तन की विधि दी। अब लेकिन जब हरि नाम करते हैं हम लोग तो क्या होता है, जब सुबह जब के समय बैठते हैं तो क्या होता है, नींद आती है वो भी नहीं होता ढंग से। तो जगन्नाथ जी और भी दयालु है, इनसे जो है कलयुग के जीवों से जिनसे हरिनाम भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, शरणागति नहीं कर सकते, हरि नाम नहीं ले सकते, प्रसाद तो खा सकते हो ना, तो ठीक है प्रसाद खाओ, प्रसाद खा के ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो कोई अगर श्रद्धा पूर्वक श्री जगन्नाथपुरी का प्रसाद ग्रहण करता है तो क्या होगा, उसका उद्धार निश्चित है। तो इस प्रकार से प्रसाद खाने के, भगवान को दिन भर खाते रहने के लिए प्रार्थना की। और फिर तीसरा वरदान क्या मांगा? तीसरा वरदान मांगा ये कि हे भगवान, आप केवल 3 घंटे विश्राम करो। आपका मंदिर बंद नहीं होना चाहिए ज्यादा समय के लिए, सिर्फ 3 घंटे विश्राम करो, बाकी पूरे 21 घंटे भक्तों को दर्शन देते हुए उद्धार करते रहो। कलयुग के जीव बहुत पतित हैं, पतितों की संख्या बहुत है, हजारों लाखों में, इसलिए आपका जो है ये ड्यूटी 21 घंटे की होगी। सबको दर्शन दीजिए और उद्धार कीजिए। तो भगवान राजा इंद्रद्युम्न की इस भावना को देख कर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान बोलते हैं तथास्तु। तो इस कारण से क्या हुआ,
महारानी गुंडीचा जो राजा की पत्नी थी, बाकी चीजों से तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो संतान न हो मेरे, इसलिए महारानी गुंडीचा बहुत दुखी हो गई। क्योंकि सामान्यतया स्त्रियों की ये भावना रहती है कि उनका पुत्र प्राप्ति हो, उनका कोई वंश चले। तो इसलिए महारानी गुंडीचा जब दुखी हो गई तो भगवान ने कहा कि गुंडीचा को आनंद करने के लिए, आप चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ 7 दिन आपके साथ रहने आया करूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर जाते हैं, 7 दिन रहते हैं, फिर वापस आते हैं। तो एक ये भी कारण है रथ यात्रा का, तो 7 दिन का। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है, भगवान बहुत करुणामय हैं और कई सारे लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है। वहाँ पे आप देखेंगे तो एक कुछ वहाँ पे नोटिस है कि विशेष सनातन धर्म के लोगों को ही जो है वहाँ पर प्रवेश प्राप्त होगा। तो बाकी कई सारे म्लेच्छ, यवन, फॉरेनर जो भी हैं लोग, विदेशी लोग हैं, उनके लिए वहाँ पे प्रवेश वर्जित है। तो भगवान इतने करुणामय है कि चलो उनके लिए, देखो भगवान कैसे सामंजस्य बनाते हैं कि अपने भक्तों का भी मान रखते हैं और साथ में करुणा भी करते हैं। तो वो जो परंपरा चली आ रही है भक्तों के माध्यम से कि वहां प्रवेश वर्जित है किसी न किसी कारणवश, तो भगवान उस परंपरा को भी नहीं तोड़ना चाहते। और इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, स्वयं ही बाहर आना चाहते हैं। चलो ठीक है, उनको प्रवेश नहीं मिलेगा, मेरे को तो मेरे को बाहर जाने की अनुमति तो मिलेगी, मैंने नियम बनाया है, तो मैं ही साल में एक बार बाहर निकलता हूं और जिनको जिनको प्रवेश नहीं मिलता वो आके दर्शन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए भगवान जब रथ यात्रा में बाहर आते हैं तो करुणा का भंडार बिल्कुल खोल देते हैं। जितना रत्न वेदी पे बैठते हुए जितना उनकी दया होती है, करुणा होती है, उससे कई हजार गुना ज्यादा करुणा उस समय बढ़ जाती है भगवान की जब बाहर आ रहे होते हैं। क्योंकि भक्तों के लिए, उद्धार के लिए ही बाहर भगवान आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने दृष्टिपात मात्र से और भगवान के शरीर से छू करके जो हवा बहती है और वो सारे भक्तों को स्पर्श करती है, इससे सारे भक्त प्रसिद्ध जो बहुत ही लाभ प्राप्त करते हैं, उद्धार होता है उनका। 2011 से पहले तो भगवान जगन्नाथ जी को आलिंगन करने का भी अनुमति होता था रथ पर चढ़ करके। भगवान की कृपा से मेरे को करीब 2-3 बार भगवान को आलिंगन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था रथ पर चढ़ करके, 2009, 10, 11। उसके बाद से कुछ विशेष कारणों से पुलिस फोर्स बंद कर दिया और अभी अलाउ नहीं करते जगन्नाथ जी के पास जाने का। लेकिन तो भगवान को टच कर सकते हैं, भगवान का आलिंगन कर सकते हैं। बहुत भीड़ होती है और भगवान की विशेष कृपा से ही ऐसा संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का एक तो कारण ये है। और गौड़ीय वैष्णवों का जो सिद्धांत है, जो तत्व है इस रथ यात्रा के पीछे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का जो गौड़ी वैष्णवों का है कुछ इस प्रकार से है। गौड़ीय वैष्णव मानते हैं जो जगन्नाथ मंदिर है वो द्वारका को रिप्रेजेंट करता है, ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। और जो सुंदराचल है, जो गुंडीचा मंदिर है उसको सुंदराचल, और जो जगन्नाथ मंदिर है उसको नीलाचल। नीलाचल जो है वो ऐश्वर्य को प्रदर्शन करता है और सुंदराचल जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन, ब्रज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि भगवान जिस प्रकार से द्वारका में
रहते हुए भी ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, परंतु वो वृंदावन जाने की इच्छा रखते हैं। तो उसी भाव को यहाँ पे भगवान प्रकट करते हैं। और भगवान जगन्नाथ साल में एक बार वृंदावन की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। और इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवान वर्ष में एक बार रथ पर बैठ करके ये वृंदावन की ओर जाते हैं। और खासकर वो बाहर से ये दिखावा करते हैं कि वे रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुंडीचा मंदिर में अर्थात सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से एक वर्णन आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों के साथ सूर्य ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण था कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में गए थे सूर्य ग्रहण के अवसर पर। सारे द्वारका से रथ वगैरह सेना वगैरह लेकर के राजसी वेश में बलराम जी, सुभद्रा जी और भगवान स्वयं जगन्नाथ जी के रूप में कृष्ण भी वहाँ पर कृष्ण भी गए थे। और इधर से ब्रजवासी लोग भी सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र गए थे। और वहाँ जब एक ही स्थान पर इकट्ठा हुए तो मिलन हो गया, भेंट हो गई। सारे ब्रजवासी बड़े खुश हुए कि कृष्ण भी आए हैं यहाँ पे, दर्शन किया और फिर वार्तालाप हुआ। लेकिन ब्रजवासी कृष्ण को देख करके प्रसन्न तो हुए, लेकिन उतने प्रसन्न नहीं हुए जितने कि वृंदावन में उनको एक विरह की अनुभूति होने लगी। ये क्या, ये राजसी वेश में है कान्हा हमारा, राजसी वेश अच्छा नहीं लग रहा है इसके ऊपर, इसका मोर पंख कहाँ है, बांसुरी कहाँ है। तो ब्रजवासी श्रीमती राधा रानी गोपियां भगवान को वृंदावन ले आना चाहते हैं, ब्रज के श्याम सुंदर के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान को अपने हृदयों में बैठा करके ब्रज की ओर ले जाना चाहते हैं खींच के। तो रथ यात्रा का यही भाव गौड़ीय वैष्णव देते हैं कि रथ यात्रा के दिन हमें भगवान श्री जगन्नाथ जी को अपने हृदय में बुलाना चाहिए। और अपने हृदय को हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा वृंदावन जैसा निर्मल बनाना चाहिए, जिससे कि भगवान हमारे हृदयों में विराजमान हो सकें। तो इस प्रकार से कुछ कारण थे और थोड़ा सा संक्षेप में मैं वर्णन करके समाप्त करूंगा कि ये उत्सव की शुरुआत कैसी होती है। तो वास्तव में 4 महीने पहले से ही इस रथ यात्रा की शुरुआत हो जाती है, उत्सव के तैयारी की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी माघ में ही दसपल्ला जिला रणपुर जंगल से क्या करते हैं, लकड़ी खोज लेते हैं, वहां से लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं। कब? माघ महीने में बसंत पंचमी के दिन ही। और फिर अक्षय तृतीया यानी कि मई के फर्स्ट वीक में लगभग अक्षय तृतीया पड़ती है। तो मई ये जो अक्षय तृतीया के दिन से रथ निर्माण का कार्य शुरू होता है और पूरा का पूरा रथ हर साल नई लकड़ी से बनता है। लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो कि वैसे के वैसे रहते हैं। जो पार्श्व देवता, हर रथ में एक विशेष देवता का स्थापना होता है। जैसे जगन्नाथ रथ में रामकृष्ण, सुभद्रा के रथ में सुदर्शन और बलदेव के रथ में मदन मोहन, ये 3 पार्श्व देवता बैठते हैं। और इनका जो है निर्माण हर बार नहीं होता है, केवल 9 कलेवर के समय होता है जगन्नाथ जी के साथ। और जो घोड़े होते हैं
उनका भी निर्माण हर बार नहीं होता, वो भी 9 कलेवर के साथ होता है। और तीसरा, जो सारथी होते हैं हर रथों में, जैसे जगन्नाथ जी के रथ में सारथी होते हैं दारुक या मातली जिनको बोलते हैं, और सुभद्रा में देवदत्त या अर्जुन, और बलदेव वाले रथ में सुद्युम्न। तो इस प्रकार तीनों सारथी ये वैसे के वैसे संरक्षित रखे जाते हैं। इनको हर साल एक ही यूज करते हैं। जब 9 कलेवर होता है तब इनको जगन्नाथ जी को जब चेंज करते हैं तो इनको भी चेंज करते हैं। बाकी सारे के सारे रथ को पूरा नई लकड़ी से बनाते हैं। तो ये रथ के विशेषता इस प्रकार से है, इसको 3 रथ बनाते हैं और मुख्य विग्रह जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव हैं। इनके पार्श्व देवता रामकृष्ण जगन्नाथ जी के पास, सुदर्शन सुभद्रा जी के पास, और मदन मोहन बलदेव जी के पास, बलदेव जी के रथ में स्थापित होते हैं। इनके रथों का नाम है, जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, बलदेव जी के रथ का नाम है तालध्वज, और सुभद्रा जी के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन। पहिए इनके जो है, जो जगन्नाथ जी का रथ है उसके पहिए का साइज 16 तीलियों का होता है। उनका 16 स्पोक्स होते हैं। हाँ, तो वो 16 आरे होते हैं उसमें। और बलदेव जी के में 14 आरे होते हैं और सुभद्रा जी के में 12 होते हैं। तो सुबह मोहन रूपा प्रभु बता रहे हैं कि ये 16 जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, 16 प्रकार के एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रथ के शिखर पर जो है, जगन्नाथ जी के शिखर पर चक्र और गरुड़ जी होते हैं, सुभद्रा जी के शिखर पर पद्म चिन्ह होता है, और बलदेव जी के शिखर पर ताल चिन्ह होता है। और रथ का रंग कैसा होता है? जगन्नाथ जी का जो रथ का रंग है वो लाल और पीला कलर का होता है, सुभद्रा जी का लाल और काला, बलदेव जी का लाल और हरा। तो इस प्रकार से रथों का रंग होता है। और ध्वजा का चिन्ह, जगन्नाथ जी का जो चिन्ह है वो गरुड़ ध्वज है, सुभद्रा जी का चिन्ह पद्म ध्वज, और बलदेव जी का लांगल ध्वज। तो ये रथों का अलग अलग, रथों का चिन्ह भी अलग अलग होता है। और रथ की ऊंचाई जो है वेदी से कितनी होती है? जगन्नाथ जी के रथ की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, ये होता है 23 हाथ। 23 हाथ इस तरह से, मतलब एक हाथ मान लो 1.5 फीट के आसपास, तो इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। 23 हाथ जो है जगन्नाथ जी के रथ की ऊंचाई होती है, 22 हाथ बलदेव जी के रथ की ऊंचाई होती है, और 21 हाथ सुभद्रा जी के रथ की ऊंचाई होती है। और इस प्रकार से पहियों की परिधि, पहिया भी आकार में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जगन्नाथ जी के पहियों का परिधि जो है 5 हाथ होता है, और बाकी बलदेव और सुभद्रा का 4-4 हाथ का होता है। सारथी के नाम हमने बता दिए कि दारुक या मातली जगन्नाथ जी के सारथी हैं, देवदत्त या अर्जुन जो है सुभद्रा जी के, और सुद्युम्न जो है बलदेव जी के सारथी हैं। रथ के रक्षक भी हैं। हाँ, रथ के रक्षक नरसिंह देव के जो है वो जगन्नाथ जी के रथ के रक्षक हैं, और वन दुर्गा सुभद्रा जी के रथ के रक्षक है, और अनंत जो है बलदेव जी के रथ के रक्षक हैं। इसी प्रकार से घोड़ों के नाम भी बताए गए हैं, और घोड़ों के रंग हैं। जगन्नाथ जी के घोड़े श्वेत कलर के, सफ़ेद कलर के होते हैं, सुभद्रा जी के घोड़े पीले होते हैं, और बलदेव जी के घोड़े काले होते हैं। तो इस प्रकार से रथों का वर्णन है। तो समय हो चुका है, हम अभी यहीं पे विराम देंगे, लेकिन अभी बंद नहीं हो करेंगे क्लास। प्रभु जी हमारे बीच में, मंदिर के अत्यंत महान और वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु, जो कि जगन्नाथ जी के अत्यंत प्रेमी भक्त हैं, आज जगन्नाथ जी के अवसर पर वैष्णव आचार्यों में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री शिवानंद सेन जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे, क्योंकि उनका आज तिरोभाव दिवस है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। इसमें एक आ रही वो वाला मैं ही देना जरा।
हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अलावा दो महापुरुषों के तिरोभाव हैं, और ये जो तिरोभाव हैं ये ऐसे हैं कि आविर्भाव नहीं आता। स्वरूप दामोदर गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है, तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं है। तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरे शिवानंद सेन। तो उनका भी आज तिरोभाव है, तो वैष्णव कैलेंडर में उनका भी आविर्भाव नहीं है। तो साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम इन दोनों महापुरुषों को याद करें, और ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है, तो हम प्रत्यक्ष इनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक मिलान तो ये है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये ब्रज लीला में ललिता सखी हैं। तो ब्रज लीला में जितनी स्त्रियां हैं, जैसे राधा रानी हैं, ललिता हैं, विशाखा हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, तो चैतन्य लीला में पुरुष का रूप धारण करके आई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संन्यास लेते हैं, और संन्यास लेते हैं तो स्त्रियों से दूर रहेंगे। तो ब्रज लीला की जो स्त्रियां हैं ये पुरुष रूप में चैतन्य का संग करती हैं, कृष्ण का संग करती हैं, चैतन्य के रूप में, सन्यासी के रूप में। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी के अवतार हैं, और चूँकि श्री चैतन्य ने सन्यास लिया तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो ललिता सखी हैं इन्होंने भी सन्यास लिया। और भगवान चैतन्य के जो है सबसे अधिक निकट के अंतरंग जो संगी हैं वो हुए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बचपन के ही जो है संगी हैं भगवान चैतन्य के, और जब भगवान चैतन्य ने सन्यास लिया तो फिर इन्होंने भी सोचा कि मुझे भी सन्यास लेना है। तो इस प्रकार से ये काशी में गए और सन्यास लिया, और सन्यास लेकर के वे आए। तो इसमें बताया गया है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य की सेवा में दो प्रकार के कार्य करते थे। एक तो संगीत, जिसमें कि मधुर स्वर में श्री चैतन्य के जो भाव होते थे उनके अनुसार गीत गाते थे। तो ये जो गीत थे ये या तो गीत गोविंद ग्रंथ से होते थे, या चंडीदास या विद्यापति के रचित गीत होते थे। और श्री चैतन्य जो कि राधा रानी के भाव में कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे, तो उसी भाव को पुष्ट करने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी गीत गाते थे। तो वो जो गीत था इनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि ये गंधर्व के समान, इनकी जो आवाज़ होती थी वो गंधर्व के समान होती थी। तो ये बहुत विशेष गुण है, किसी की आवाज़ गंधर्व के समान हो। और दूसरा गुण क्या था? शास्त्रों में बृहस्पति के समान, शास्त्रों ज्ञान में बृहस्पति के समान। तो ये दोनों गुणों का योग एक व्यक्ति में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा गाता है तो फिर उसके अंदर विद्वत्ता नहीं देखी जाती, और कोई व्यक्ति अगर बहुत विद्वान हो तो उसके अंदर सुंदर आवाज़ नहीं देखी जाती, गीत की कला नहीं देखी जाती। लेकिन इनके अंदर जो संगीत की कला और साथ साथ विद्या जो है, तो ये जो है मतलब एक विशेष इनका जो है योग है। यदि कोई व्यक्ति किसी श्लोक, गीत आदि की रचना करके लाता था तो पहले स्वरूप दामोदर उसका परीक्षण करते थे, उसके पश्चात ही श्री चैतन्य सुना करते थे। क्योंकि श्री चैतन्य को सुनाने के लिए कोई भी गीत या कोई भी पुस्तक अगर कोई व्यक्ति लिखता था श्री चैतन्य को सुनाने के लिए, तो श्री चैतन्य बिल्कुल मना कर देते थे। पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसकी परीक्षा करेंगे, और अगर कोई सिद्धांत में कुछ कमी निकली, रस में कुछ मिश्रण निकला, रसाभास निकला, तो उसको जो है
बहिष्कृत कर देते हैं कि श्री चैतन्य को ये नहीं सुनाना है। तो श्री चैतन्य जो है ऐसे शुद्ध रचनाओं को या पुस्तकों को केवल सुनते थे जिनमें किसी प्रकार की कमी ना हो। तो स्वरूप दामोदर जो है सबसे मतलब बड़े अधिकारी थे कि श्री चैतन्य को जो है अगर सुनाना है तो वो जो है पूरी परीक्षा करेंगे उस चीज़ की, वो पहले सुनेंगे, है ना। तो काशी से जब स्वरूप दामोदर आए जगन्नाथपुरी श्री चैतन्य से मिलने के लिए, हमेशा के लिए उनकी सेवा में रहने के लिए जब आए, काशी में आए, तो एक श्लोक इन्होंने जो है सुनाया और उस श्लोक से वंदना की श्री चैतन्य की। अब देखिए इनकी क्या जो है शब्द रचना है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की शब्द रचना क्या है, बहुत अद्भुत है। इसमें दया की प्रार्थना की है। इस श्लोक में श्री चैतन्य से इन्होंने दया की प्रार्थना की है, लेकिन दया शब्द कितने बार आया है वो आपको विचार करना है। तो दया शब्द नहीं आया है, लेकिन वो दया ये दो अक्षर हैं, ये कई बार आए हैं। तो जैसे एक बार जो दया आया है खेदया, तो खेदया का मतलब है कि जो खेद से रहे, तो अखेदया, जिसमें खेद ना हो तो अखेदया ये शब्द आया है। फिर विषदया, विषदया का मतलब है ऐसी दया जो कि बहुत विस्तृत है। फिर शब्द आया है आमोदया, ऐसी दया जिसमें परम आनंद हो, आमोदया। और फिर विवादया, विवादया का मतलब जिसमें विवाद ना हो, शास्त्रों का कोई विवाद ना हो, ऐसी दया। इसके बाद है उन्मादया, उन्मादया जिसमें कि उन्माद पैदा होता है ना। और फिर विनोदया, भक्ति विनोदया, जिसमें भक्ति का आनंद प्राप्त होता है, तो ऐसी दया। फिर मदया, मदया का मतलब है जिसमें एक मद, एक नशा होता है, तो ऐसी दया। इसके बाद माधुर्य मर्यादया, माधुर्य की मर्यादा हो, तो ऐसी दया। इसके बाद अमंदोदया, तो ऐसी दया जिसका उदय बड़ा तेज होता है, बहुत तेज उदय होता है। तो इस प्रकार से दया, ये जो दो अक्षर हैं, ये कितने बार आए हैं वो आप देखिए कि क्या अद्भुत रचना है। हेलोद्धून ते खेदया विशदया प्रेन्मो नमीद प्रेन्मो प्रेन प्रोन्मील दामोदया शाश्वच्छास्त्र विवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया सस्वन् भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया निधि तब दया भूयान अमंदो दया। देखिए कैसी शब्द रचना है। दया शब्द कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो दया शब्द नहीं है, लेकिन दया ये दो अक्षर हैं, इनका प्रयोग जो है 12 बार हुआ है एक श्लोक में। जल्दी करो जल्दी करो चलो ठीक है, हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि हे दयानिधि श्री चैतन्य, आपकी दया कैसी है, अनायास ही समस्त दुखों को दूर करती है, ऐसी दया। और आपकी दया कैसी है, संपूर्ण निर्मलता जिसमें है। फिर आपकी दया कैसी है, जिसमें परम आनंद प्रकाशित होता है। फिर आपकी दया ऐसी है जिसके उदय से समस्त विवाद दूर हो जाते हैं। फिर आपकी दया कैसी है, जो रस की वर्षा करती है। फिर आपकी दया कैसी है, बहुत विस्तारणी है, शुभदायिनी है, और माधुर्य मर्यादा, माधुर्य की मर्यादा है ना। तो वो दया जो है आपकी मुझे प्राप्त हो, ये श्लोक जो है इस प्रकार की प्रार्थना है ना। तो अब हम कुछ शिवानंद सेन के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि समय तो अब चला गया, समय समाप्त हो गया है। तो शिवानंद सेन जो है ये भी ब्रज लीला में
कौन है? राधा रानी की दूती हैं। और इस दूती का नाम है वीरा, वीरा नाम की दूती है। तो ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी हैं, राधा रानी के ही संबंध में इनकी सेवा है। और शिवानंद सेन भी राधा रानी के संबंध में ही इनकी सेवा है, राधा रानी की दूती हैं, वीरा नाम की दूती हैं। तो दोनों ही महापुरुष जो है राधा रानी की सेवा में ही जुड़े हुए हैं। तो ये जो है 200 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रथ यात्रा के भी 1 महीने पहले गौड़ देश से जगन्नाथपुरी लेके आते थे और उनको श्री चैतन्य की संगति कराते थे वर्षा के 4 महीने पूरे, उसके बाद लेके जाते थे। और गौड़ देश से जब लाते थे तो जितना भी रहने का प्रबंध, बीच बीच में रुकना पड़ेगा, पैदल ही चलना पड़ता था। उन दिनों तो ट्रेनें होती नहीं थी, तो पैदल ही चलते थे। तो पैदल चलना और बीच में जो है जितना भी विश्राम का प्रबंध करना, भोजन का प्रबंध करना, अपना खर्चा पूरा अपने खर्चे से 200 आदमियों का है। रास्ते में कहीं जगह जो चुंगी है वो भी देना पड़ता था। तो वो सब जो है ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था है, और इस प्रकार से इनकी जो है मतलब सेवा होती थी। तो एक बार क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु जो है उस इनके दल में आ गए। और उस दिन क्या हुआ, एक बार ऐसा भी हुआ कि ये चुंगी कर चुकाने में इनको बहुत देर लग गई और बाकी लोग जो है आगे बढ़ गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब विश्राम के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो है चुंगी चुकाने में बहुत देर लग गई इनको। तो इनके साथ में और कोई सहायक था ही नहीं, तो बहुत देर लग गई और लोग भूख से भी बहुत व्याकुल हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है बड़े गुस्सा हुए और बोले कि वो सेवा कहाँ है, भूख से जान निकल रही है और अभी तक नहीं आया है, इसके पुत्र मर जाएं। अब उसी समय शिवानंद सेन आ गए। तो उनकी पत्नी रोती हुई कहने लगी, तुमने अभी तक भोजन की व्यवस्था नहीं की है, इसलिए गोसाई पुत्रों की मृत्यु का शाप दे रहे हैं। शिवानंद सेन ने पत्नी को समझाया, पागल मत बनो, व्यर्थ में मत रो। देखो इतने जो है मतलब क्या समर्पित हैं, व्यर्थ में रो मत, शांत हो जाओ। और पत्नी को समझाकर नित्यानंद प्रभु के समीप आए, दंडवत किया। तो नित्यानंद प्रभु ने गुस्से से लात मारी। अब लात मारी है तो शिवानंद सेन आनंद पूर्वक उस चरण प्रहार को स्वीकार करते हैं और शीघ्रता पूर्वक एक व्यक्ति के घर में भक्तों के भोजन ठहरने की व्यवस्था करते हैं। और नित्यानंद प्रभु को भी वहाँ ले गए और सब भोजन वगैरह हुआ। और फिर क्या कहा, नित्यानंद प्रभु से क्या कहा कि आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। देखो मतलब ये जो है मतलब भाव, सेवा का ऐसा भाव होना चाहिए कि दंड मिले तो सेवक अपने को क्या सौभाग्यशाली माने कि इन्होंने मुझे दंड दिया है। क्यों? अपना सेवक समझ करके। क्योंकि अगर सेवक ना समझें तो त्याग कर देते हैं कि भाई तुम मेरे नौकर नहीं हो, ना मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है ना। लेकिन नहीं, दंड दिया तो ये मेरा सौभाग्य है, आपने मुझे जो है सेवक के रूप में स्वीकार किया है। तभी तो जैसा अपराध हुआ वैसा दंड दिया है। आप दंड के बहाने आप कृपा ही करते हो, ये तो आपकी करुणा है। तीनों लोकों में तुम्हारे आचरण को कौन समझ सकता है। तुम्हारे चरणों की धूल तो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है और मेरे अधम शरीर ने उसी चरण धूल को प्राप्त किया है। आज तो मेरा जन्म पवित्र हो गया, वंश पवित्र हो गया, मेरे कर्म पवित्र हो गए, सफल हो गए। आज मैंने कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ली, अर्थ काम धर्म सभी कुछ प्राप्त कर लिया है। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए और उठकर शिवानंद का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तो शिवानंद सेन का काफ़ी चरित्र विस्तृत है, तो समय तो है नहीं, लेकिन हमें आज के दिन शिवानंद सेन से प्रार्थना करनी चाहिए और मांगनी चाहिए कि ऐसी सेवा का भाव हो। और भक्तों के प्रति कितनी सेवा की भावना कि 200 भक्तों को जो है सब करना और एडवांस पार्टी भी नहीं पहले से कि सब पहले से बुकिंग कर दें, भोजन बुकिंग कर दें और जो है ठहरने की व्यवस्था सब बुकिंग कर दें, ऐसा कुछ नहीं। अकेले जो है सब
कुछ करते हैं और अपना पैसा भी जो है पूरा खर्चा करते हैं। तो ऐसा जो भाव है और इतनी विनम्रता, इतना समर्पण, तो शिवानंद सेन में उसकी एक बूंद हमें भी प्राप्त हो। श्रील शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय हो। हरे कृष्णा।